Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Dear student, I am your chemistry lecturer at Dawood College Pakpatan. Today 9th class diary 21 जुलाई 2026 आनिक बॉन्ड पेज नंबर 14 इंग्लिश मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 टाइप्स हैं बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हमने आयनिक बॉन्ड करना है। डियर स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड chemical bond is formed as a result of tendency of atom to lose or gain electron or electron to carry the electronic configuration of nearest noble gas because it is a more stable electronic structure. Chemical bond is formed as a result of chemical bond वजूद में आता है as a result of के नतीजे के तौर पर of the tendency सलाहियत के नतीजे की, तो कौन सी सलाहियत, ऑफ एटम्स एटम्स की सलाहियत, टू लूज़ और गेन, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, देते भी हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत भी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो टू क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, या वो करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने लेने की सलाहियत रखते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू से जो बॉन्ड बनता है जिसमें ये इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन, या तो एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन देता है या एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर लेता है, तो उनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर सादा अल्फाज में समझाऊँ तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफ़र, मसलन हमारे पास 2 एटम हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इजाफी, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में, जैसा कि ये नीचे दिखाया भी गया है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने 8 चाहिए। तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट जो है ना वो फिल करने, अपने वैलेंस शेल को फिल करने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, और ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना सेकंड शेल कंप्लीट कर लेता है। इस तरह से इन दोनों का ऑक्टेट फिल हो जाता है, इनका बैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। डियर स्टूडेंट, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि एटम्स की इस सलाहियत पर मुनसर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देने लेने और अपने करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, इस तरह के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल एंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड, हम एक सादा और बहुत अहम कंपाउंड की को बतौर एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हुए समझते हैं। सोडियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट, द कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। जब दोनों सोडियम एंड क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में बॉन्ड बनता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स दिखाई गई है नीचे कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के, सेकंड शेल में दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन थर्ड शेल में सोडियम में 1 होता है और क्लोरीन में 7 होते हैं। अब सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को देने की सलाहियत रखता है, और क्लोरीन इस 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 8 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। इस तरह से इनके दरमियान में एक आयनिक बॉन्ड बनता है। डियर स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड दरअसल एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफ़र से बनता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। आए ज़रा एनिमेशन देखें जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे सोडियम के वैलेंस शेल में से जो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्लोरीन के वैलेंस शेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, किस तरह से सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफ़र होता है और उसका ऑक्टेट दोनों का मुकम्मल हो जाता है, उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आए ज़रा और से देखें। Ionic bond is formed between a metal and non-metal. This type of bond is formed by complete transfer of one or more electrons.
To explain the mechanism of ionic bond, let us consider the formation of ionic bond between sodium and chlorine. The atomic number of sodium is 11. It consists of 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 1 electron in M shell. To complete its octet, it should lose 1 electron from its outermost shell. The atomic number of chlorine is 17. It consists of 2 electrons in K shell, 8 electrons in L shell, and 7 electrons in M shell. To complete its octet, it should gain 1 electron. When sodium reacts with chlorine, sodium transfers its 1 electron to chlorine. Sodium donates an electron, hence it gets a positive charge, and chlorine gains 1 electron, so it gets a negative charge. Since there was complete transfer of 1 electron, hence, the bond formed between sodium and chlorine is ionic bond, and the product formed is sodium chloride, also known as table salt. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाला डोनेट कर देता है। क्लोरीन वैलेंस शेल में जिसके 7 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है। सोडियम क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस तरह से दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और आप लेक्चर याद करें, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। याद करने के बाद लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। कोई सवाल हो तो पूछें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।